ओम शांति। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन नया एक अभिनव पथ रचना होगा। और इस पथ पर चलते चलते यदि कोई अपना समय पीछे ही देखने में लगा दे, मुड़ मुड़ कर पीछे ही देखता रहे और दुखी होता रहे और उदास होता रहे, तो क्या कहेंगे? एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दी थी। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक सेकंड पहले जो स्थिति थी, एक सेकंड के बाद स्थिति आगे हो। सेकंड, मिनट नहीं, घंटा नहीं, दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना नहीं, साल नहीं, एक सेकंड पहले जो स्थिति थी उससे अब की स्थिति आगे हो, इसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। किसी और एक मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की और एक परिभाषा दी है। जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा न करना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। किसी और एक मुरली में बाबा ने कहा था, ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बना देना। 3 P's को, पहला पाप करना, पश्चाताप, फिर पश्चाताप करना और फिर पार्डन, माफी मांगना। ये 3P को ब्राह्मण जीवन नहीं बना देना, रीति रस्म नहीं बना देना, आदत नहीं कर लेना। बार बार पाप करना, बार बार पश्चाताप करना, बार बार माफी मांगना। जो हो गया सो हो गया। एक कविता है, जो बीत गई सो बीत गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर के फेस को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बीत गई। आकाश कभी शोक नहीं मनाता, उसके कितने ही तारे टूट कर गिर गए, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया सो सूख गया। कोई एक पुष्प था, कोई एक व्यक्ति था जो बहुत प्रिय था, जो अब नहीं है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिले। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। मधुबन से कितने ही कलियां सूख गई, गिर गई, खो गई, परंतु मधुबन शोर नहीं मचाता। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया सो टूट गया। मदिरालय का आनंद देखो, कितने प्याले हिल जाते, गिर मिट्टी में मिल जाते। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बीत गई। जो मदिरालय है वहां पर कितने सारे प्याले टूटते हैं। कवि उदाहरण दे रहा है मदिरालय का, वो नहीं शोक करता। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुघट फूटा ही करते, लघु जीवन लेकर आए प्याले टूटा ही करते। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है,
जो मादकता के मारे है वे मधु लूटा ही करते, वह कच्चे पीने वाले हैं जिनकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु के से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता, जो बीत गई सो बीत गई, जो हो गया सो हो गया। दूध जो कि बर्तन में था, यदि नीचे गिर जाए, कुछ भी करो, उसे पूरा के पूरा वैसा ही वापस नहीं लाया जा सकता, और लाभ ही लो तो शायद उपयोग नहीं कर सकते। इस जीवन में भी असंख्य चीजें ऐसी हुई जो हो गई, फुल स्टॉप। उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना, उसी का पश्चाताप करते रहना। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। कई लोगों का पश्चाताप ही पूरा नहीं हो रहा है। मेरे से ये हो गया, ये गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गया। जो भूले की है उससे सीखना है, सबक लेना है और आगे बढ़ना है। किसी एक सूफी शायर ने कहा है, मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं, मैं तुमको सिखाता इसलिए हूं क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे अधिक की है। तो जो हो गया और जो गलतियां हो गई, जो भूले हो गई और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, उनसे सीख लो और आगे बढ़ना है। उन चीजों को बार बार मुड़ मुड़ के देखना नहीं है। दो शब्द है भाषा में, एक पश्चाताप, दूसरा प्रायश्चित। दोनों में क्या अंतर है? एक है पश्चाताप, दूसरा है प्रायश्चित। क्या अंतर है? पश्चाताप में दुख है, शोक है, आत्मग्लानि का भाव है, अपराध भाव है, माफी मांगना है, परंतु परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रायश्चित अर्थात जिसमें चेतना रूपांतरित हो जाए। पश्चाताप अर्थात मैंने गलत किया, प्रायश्चित अर्थात मैं गलत हूं। तो जो भी हो गया, जो हमें लगता है अहितकारी था, नहीं होना चाहता, बहुत कड़वा है, उसकी स्मृति भी दुख देती है। तो वो जो पास्ट है, वो जो अतीत है, अतीत के बोझ से हमें स्वयं को मुक्त करना है। शास्त्रों में दिखाया है, सती वो प्रजापिता के यज्ञ में भस्म हो जाती है और शंकर जी आते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और उसका जो मृत शरीर है अपने कंधों पर लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई मृत स्मृतियां हम भी अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं, दुखी, उदास। तो मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि वक्त है कम, लंबी है मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नूतन अर्थात नया, नूतन अर्थात जिस पर शायद आज तक कोई चला नहीं, ऐसा नवीनतम पथ।
तो ऐसी हम 7 बातें देखेंगे जिसका मन पर इतना गहरा असर है कि मन अब तक उन 7 बातों को भूल नहीं पाया है। और जब भी वो बातें याद आती है, दुख से भर जाता है मन। क्या हम करें? उन सभी स्मृतियों से मुक्त हो जाए। और एक बात, इन सभी बातों से मुक्त होने का एक मार्ग है समय। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि केवल समय ही उनका इलाज है। इसके लिए वेट, धैर्य धारण करके इंतजार। समय ऐसा उपचारक है, ऐसा हीलर है कि बड़े से बड़े जख्म भर देता है। इसके लिए निराशा के अतल सागर में जाकर आशा के मोती चुग कर लाने हैं। अभी अभी जो ये एक्टिविटी की, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर बहनों ने, आप सब ने करके बताई। और वो परिस्थितियां ऐसी थी प्रैक्टिकल जीवन की। ज्ञान और जीवन एक हो जाए। ज्ञान केवल सुनाने तक ना रहे, परंतु हम उसको अप्लाई कर सके। ये जो गैप है, इसको मिटाना है। सोचना, बोलना और करना, कथनी करनी रहनी, कभी बाबा ने कहा। तो ऐसी कुछ स्मृतियां हैं बहुत गहरी, और हर एक को उन स्मृतियों से मुक्त करना है स्वयं को, क्योंकि अधिकतर समय उनके चिंतन में जा रहा है, मुख से बोलने में जा रहा है, सोचने में जा रहा है, और वर्तमान हाथ से निकला जा रहा है। मनोविज्ञान में कहा जाता है एक ही समय है वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर सूडो टाइम है। सूडो अर्थात झूठा, है ही नहीं। एक अंग्रेजी की किताब है, डाउट्स एंड एश्योरेंस। उसमें एक पादरी का वर्णन है, एक चर्च का पादरी जो कि समर्पित रूप से उसी चर्च में रहता है, कविताएं लिखता है, प्रभु प्रेम के भजन लिखता है, प्रवचन करता है, दूसरों को प्रभु महिमा सुनाता है। और एक दिन किसी देहधारी से उसे प्रेम हो जाता है, और धीरे धीरे वो वहां से निकलकर, कब निकलता है उसे भी नहीं पता चलता, और एक संसारिक गृहस्थ बन जाता है। उसके जो लिखे गीत थे, ऐसे लिखे थे वो सारे गीत प्रभु प्रेम के कि लोग दीवाने हो जाते थे सुन सुनकर। पर आज ऐसी स्थिति आती है कि कोई विकार के अधीन होकर वो वहां से हटकर कहीं संसार में चला जाता है, खो जाता है, और अंदर एक पश्चाताप का भाव रहता है, अंदर एक भाव रहता है कि वो मेरा जीवन कैसा था और मैं ये कहाँ हूं। एक दिन वो एक रिक्शा में, एक बग्गी में पेरिस की सड़कों पर कहीं जा रहा होता है। तो उसी के उस रिक्शा में एक महिला आकर बैठती है, जो कि अभी अभी पहले नास्तिक थी, अभी अभी आस्तिक बनी, अभी अभी क्रिश्चियन बनी। और उसके हाथ में एक किताब थी और वो एक कविता पढ़ रही होती है, एक भजन, एक गीत।
प्रभु प्रेम का। और जैसे ही वो गीत पढ़ती है और उसको कहती है देखो ये कितना अच्छा गीत लिखा हुआ है, और वो जोर जोर से वो गीत पढ़ती है, और जैसे ही ये व्यक्ति उस गीत को सुनता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है आप क्यों रो रहे हो? देखो लेखक ने, कवि ने कितना अच्छा गीत लिखा है प्रभु प्रेम का। वो कहता है ये गीत लिखने वाला मैं ही हूं, ये मैंने ही लिखे हैं गीत जो तुम पढ़ रही हो। परंतु आज मैं वो नहीं रहा, आज मैं गिर चुका हूं। और वो रोने लगता है और दुखी होता है। वो कहती है अरे रुको, सुनो तो सही क्या लिखा है गीत में। द स्ट्रीम्स ऑफ thy unceasing mercy, प्रभु प्रेम की अविरल धारा बहती है। और वो कहती है परमात्म प्रेम की वो अबाधित धारा अब पेरिस की इस सड़क पर बह रही है। प्रभु कृपा की धारा अब बह रही है इसी सड़क में, इसी समय। और अचानक चेतना जागृत हो जाती है और वो अपने लंबे समय के पश्चाताप से, जो गिरने की अवस्था थी, उससे मुक्त हो जाता है और बाहर आ जाता है। उसके अपने ही गीत उसको जगा देते हैं। तो अतीत चाहे कैसा भी हो, ज्ञानी योगी बनने के बाद, सर्वस्व सहा करने के बाद भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म मनसा वाचा कर्मणा, गलतियां, भूल, अपराध, विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म, मनमत परमत के अधीन कर्म जो हुए, उससे हमें मुक्त होना है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था तुम्हें 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप कर्म। क्योंकि अज्ञान में एक का एक गुना है और ज्ञान में एक का 100 गुना। दोनों चीजें, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी एक का 100 गुना है। थोड़ी सी सेवा करो, 100 गुना पुण्य। एक कदम आपका, पदम कदम बाप के। कल की मुरली है, टीचर्स से मुलाकात, संडे। कदम कदम वो उठाएगा। जिन बातों की हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसी 7 बातें जिनका मन पर गहरा असर है। सबसे पहली, आरोप। हम पर लगाया गया झूठा आरोप। हम राइट थे, परंतु फिर भी आरोप लगाया, और लगाने वाले अपने थे। और उस व्यक्ति के प्रति मन में ऐसी घृणा है कि जिससे शायद हम मुक्त नहीं हैं, और उसका चिंतन चल रहा है, उसी को मुड़ मुड़ कर देखते रहे। या फिर हमने किसी पर झूठा आरोप लगाया और वो निरपराध था, निर्दोष था, और उस आरोप की वजह से उसकी बहुत निंदा हुई थी। एक रीति से पाप कर्म हो गया था हमसे, सूक्ष्म विकर्म बन गया था। किसी को यह भी नहीं पता वो बात फैलाने वाले हम हैं, इतनी सूक्ष्म है वो। परंतु हमें तो पता है कि वो हमने ही किया। सारी दुनिया से छिपा सकते हैं, भगवान से कैसे छिपाएंगे? साकार महावाक्य है बाबा के, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं।
एक हफ्ता पहले मुरली में एक वाक्य आया था, जैसे लौकिक पिता अपने बच्चों को जानता है, वैसे पारलौकिक पिता भी अपने सभी बच्चों को जानता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने नहीं किया। तो दो बातें हैं इसमें। एक तो दुख है क्योंकि झूठा आरोप किसी ने लगाया और हम सत्य थे, और दूसरी तरफ हमने किसी पर आरोप लगाया, दोषी बनाया किसी को, किसी की पर चिंतन किया, पर निंदा की। हिंदी में एक शब्द है निंदा सुख। क्या होता है वो? दूसरों की निंदा कर कर परम सुख का आनंद प्राप्त करना, दूसरों को गिराकर उनको उनके प्रति गलत बातें फैलाकर। हमने तो ऐसे ही कह दिया, यह है ही ऐसा, इसकी तो आदत ही ऐसी है। झूठा आरोप लगा दिया और बाद में पश्चाताप भी हुआ, परंतु आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पा रहे। तो दो बातें हैं, एक तरफ क्रोध है, घृणा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और दूसरी तरफ हमने ऐसा क्यों किया। इन दोनों ही चीजों से स्वयं को मुक्त करना है, क्योंकि कब तक उसका चिंतन करते रहेंगे। सुबह भी बताया था, झूठ कागज की नाव की तरह है, ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा। और सत्य स्वयं सिद्ध है, सत्य में शक्ति है स्वयं को सिद्ध करने की। सत्य स्वयं सिद्धि को प्राप्त है, सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। धैर्य चाहिए, सत्य पर विश्वास चाहिए। यदि हम सत्य है तो हमारी जीत होगी, चाहे दुनिया एक तरफ हम एक तरफ। सत्य पर विश्वास बढ़ाना है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, आई डू नॉट नो वेदर गॉड इज ट्रुथ बट आई नो ट्रुथ इज गॉड। ये नहीं पता मुझे भगवान सत्य है या नहीं, परंतु सत्य स्वयं ही भगवान है। तो सत्य पर विश्वास और अपने जीवन को ट्रांसपेरेंट रखना है, पारदर्शी, उसमें छिपाने जैसा कुछ भी ना हो। दादी प्रकाश मणि थी, जूरिस्ट विंग, लॉयर्स, वकील्स, एडवोकेट, जज आए थे और दादी ने एक घोषणा की थी उस कॉन्फ्रेंस में। आप सबके सामने दादी आज कहती है कि मैंने आज तक बचपन से अब तक एक भी झूठ नहीं बोला। आप में से कितने हैं ऐसे जिन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला? हाथ खड़ा करो, वकीलों को। सत्य को बढ़ाना है, और सत्य के मार्ग पर चलना, बहुत सहन करना है, सिक सिक, झुक झुक, मर मर। और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, लोग भी बहुत सताते हैं उसको। तुका मने संत सोसी जगाचे आघात। संत वह जो जग के आघात को सहे। तो जो हुआ वो हुआ, चाहे दोनों तरफ, परंतु वो बीत चुका है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब उसका चिंतन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन अब है, और ये समझना वो एक खेल था, और ये समझना वो एक दृश्य था, आया और चला गया, और ये समझना वो एक छाया थी। असत्य है छाया, मिथ्या है। पश्चाताप करने समय पूरा जीवन न बीत जाए।
वो हुआ और चला गया, यही समझना उसको और उससे मुक्त हो जाना। बाबा कहते सच्ची दिल से बाप को सब कुछ सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा। आधा माफ होता है क्या? क्या कहेंगे? इस ड्रामा में माफी हो नहीं सकती, साकार महावाक्य है। हाँ, वो दूसरी बात है जो बीच बीच में बाबा कहते हैं कि यदि सुना दो तो हो जाएगा, क्योंकि हल्के हो जाएंगे और फिर वो पाप नहीं करेंगे, इसलिए वो कहा गया है। तो पहला है आरोप, दूसरा है अपमान। हमारा हुआ हुआ सूक्ष्म और स्थूल अपमान, और जिसने हमारा अपमान किया हम उसको भूले नहीं है, क्योंकि सबके सामने जिसने अपमान किया उसको हम नहीं माफ करना चाहते। और उसका दूसरा पहलू है हमने किसी का अपमान किया, ज्ञान होते हुए भी, कर्मों की गति जानते हुए भी हमारे हाथों किसी का अपमान हुआ। और जिसका अपमान हुआ शायद वो छोटी कोई कन्या हो सकती है, कोई कुमार हो सकता है, कोई माता हो सकती है, और हो सकता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सेवा वापस लौट आएगी पर व्यक्ति लौट कर नहीं आएगा। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं स्थिति की कीमत है 1 करोड़। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा जिसमें स्थिति ही डगमग हो जाए छोड़ दो। संबंधों की कीमत है 1 लाख। सेकंड प्रायोरिटी रिलेशनशिप्स, 1000 सेवा। थर्ड प्रायोरिटी, किसी एक माता ने कोई गलती कर दी और बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसको हमने बहुत डांट दिया और वो चली गई, सेवा तो वापस आ जाएगी, माता नहीं आएगी। कोई एक कुमार है जिसने कोई गलती कर दी और हमने उसको बहुत कुछ सुना दिया, वो कुमार छोड़कर चला जाएगा, परंतु क्या कुमार फिर लौट कर आएगा? सेवा तो आ जाएगी, पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, व्यक्ति वापस नहीं आएंगे। व्यक्ति की कीमत वस्तुओं से अधिक है, सेवाओं से भी अधिक है। तो सबसे टॉप लेवल पर स्थिति, दूसरा आपसी संबंध, स्टूडेंट्स के साथ संबंध, आपस में बहनों के साथ संबंध। बाबा हमेशा कहते हैं एक मत, वन वन की काठी है, हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, परंतु सबको एकजुट होकर चलना है इस यज्ञ में। यदि यहाँ लून पानी हुए, सोडा वाटर हुए, मनमुटाव यदि यहाँ है तो क्या कहेंगे? हमारे बाबा कहते हैं रिस्पेक्ट देने का रिकॉर्ड बनाओ, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाओ। किसका रिकॉर्ड? रिगार्ड देने का। यदि हमारे बोल ऐसे हैं कि उससे कोई आहत होता है, दुखी होता है, कटु वचन निकलते हैं, उमंग उत्साह कम हो जाता है, निराशा में चली जाती है आत्मा, तो वो बहुत बड़ा बोझ है। हमें सबको सम्मान देना, चाहे कुछ भी करती हो आत्मा, कैसी भी हो, भगवान ने उसे चुना है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान को उसने पहचाना, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वो पवित्र है, ये उसकी विशेषता है। अपने जीवन को उसने समर्पित किया है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तन मन धन से। और यदि हमारा किसी ने अपमान किया है तो क्या करेंगे? और वो भी अकेले में नहीं, सबके सामने ही अपमान कर दिया है, तो क्या करेंगे? वो यादें, वो स्मृतियां बेचैन रखती है। परंतु
क्या उसका चिंतन करके, उसके विषय में सोच के क्या हम उससे मुक्त हो सकते हैं? माफ कर देना, माफी मांग लेना, रोज अमृत वेला। उस आत्मा से जिससे सबसे अधिक कड़े हिसाब किताब है। हर एक के जीवन में ऐसी कोई एक आत्मा तो होगी ही जिससे सबसे ज्यादा हिसाब है। कुछ भी करने जाओ वो बीच में आती है। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा है, और फिर रोज उस आत्मा से मन में माफी मांगनी है या माफ कर देना है। सुबह भी कहा हमें माफ करना है क्योंकि एक ही उत्तर है केवल, परमात्मा आदेश है, इट्स माय ऑर्डर। बस मैं कह रहा हूं। हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, हम महान हैं, वो छोटा है। चाहे ज्ञान में बड़ा हो सकता है, फिर भी समझ में छोटा है शायद, बोध में छोटा है शायद, जागरण में छोटा है शायद। तो दूसरा अपमान, और अपमान के साथ ही जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द है अभिमान, जिसे अहंकार जितना ज्यादा उसे अपमान भी उतना अधिक महसूस होता है। जिसे अहंकार ही नहीं उसे अपमान महसूस नहीं होता है। अपमान होते समय बहुत बुरा लगना निशानी है अहंकार की। बाबा के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। ब्रह्मा बाबा के लिए यज्ञवत्सों ने कहा था मानहानि का केस कर दो। एक न्यूज़पेपर था इंग्लिश, द ऑब्जर्वर, सिंध में निकलता था। उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया था, सॉर्सरी एंड लेचरस। लेचरस अर्थात अत्यंत कामुक व्यक्ति ब्रह्मा बाप, सॉर्सरी अर्थात जादू टोना करने वाला। बंगाल में जाते रहता है, ये बंगाल से जादू सीख कर आया है। बंगाल जाते थे ना, तो अखबारों में ये खबर थी कि बंगाल से जादू सीख कर आया है और यहाँ जादू टोना कर रहा है। ऐसे सारे आरोप। बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप। यहां तक कि एक बार हमने सुना है बाबा ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में कुछ कह दिया। हॉट इशू है ये, और पत्रकार लोग आ गए। तो भाई बहन कुछ बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा आप ये हिंदुस्तान इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ मत कहा करो, इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो बाबा ने कहा ठीक है, मैं शिव बाबा को बताता हूँ, अगली बार से ऐसा ना कहे। कितना निमित्त है और कितना डिटैच है और कितना निरंकारिता है। तो अपमान ना तो करना है, और यदि हुआ है उसको लाइटली लेना है। फिर से वही बात भूल जाओ, फिर से वही बात छाड़ो, और फिर से वही बात कि हमारी परमिशन के बिना हमारा कोई अपमान कर नहीं सकता। विदाउट योर परमिशन नोबडी कैन इंसल्ट यू। हमने उसको परमिशन दी है, इसलिए हमें अपमानित महसूस हो रहा है। दूसरा अपमान किया है या फिर हुआ है, दोनों से मुक्त। तीसरा अविश्वास। एक भाई बता रहा था सेवा केंद्र पर 20 साल से रहता है, और अचानक उसने कहा कि मुझे घर जाना है, कोई समस्या आ गई। तो बड़ों ने कहा जा तो रहे हो पर वापस तो आओगे ना, नहीं आए तो। वो बहुत दुखी हो गया। दिन रात मैं सेवा करता हूं और मेरे ऊपर ऐसा अविश्वास।
हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी, और जिनके साथ मिलकर सेवा करता हूँ वही अविश्वास, मिसट्रस्ट, दुख होता है। और इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात, कोई दूसरा हमारे साथ है और हमने उस पर अविश्वास किया तो वो भी आहत हुआ। जो दोनों चीजें यदि हमने की है तो इसकी याद, स्मृति आती रहती है, सताती रहती है। तो उसकी याद सताती रहती है। इन दोनों ही चीजों से मुक्त करना है स्वयं को। कैसे करेंगे? किसी ने हम पर अविश्वास किया, क्या करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम, क्या करेंगे? हम कहीं पर सेवा करते हैं और किसी ने हम पर अविश्वास किया, अपनों ने। क्या करेंगे? दुखी होंगे, रोएंगे। पिछले 1 मास से तो एक बार भी नहीं रोया, हाथ खड़ा करना जरा, आगे देखते हुए, इधर उधर नहीं देखना, बाकी मन से और आंखों से, मन से और आंखों से। रोना प्रूफ। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, योग की धूप से क्या करो? कंप्लीट करो स्टेटमेंट को। योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो। एक बहन कहती थी, हमारी टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप काम नहीं करती है उसमें। इधर जमा करके रखे, परिस्थिति आई और बहना चालू। तो अविश्वास, इसमें यह सोचना है कि हमने अपना जीवन किसी देहधारी को नहीं दिया है, भगवान को दिया है, और उसका मुझ में विश्वास है। हम देहधारियों की बातें सुने या उसकी बातें सुने? वो कहता है तुम महान हो, वो कहता है तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी हो, और कोई दूसरा कह रहा है तुम ये नहीं हो, तुम वो हो, तुम छोटे हो। कोई अविश्वास कर रहा है, भगवान ने विश्वास किया है। इसके लिए देहधारियों के अविश्वास से डगमग नहीं होना है, एक तो ये। और दूसरे जो हमारे सम्मुख हैं उन पर विश्वास करना है, उन्हें जिम्मेदारियों के काम देने हैं, ताकि वो भी सीखेंगे जैसे हम सीखे हैं, वो भी सीखेंगे। गिरेंगे पर सीखेंगे जरूर, उन पर भी विश्वास करना है। मेडिकल प्रोफेशन में जो भी सर्जन्स या डॉक्टर्स बनते, कैसे बनते? जब उनके सीनियर्स उन पर विश्वास करते, हाँ करो, तुम करो। अगर कोई सीनियर सोचे नहीं 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 ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, तुम हाथ नहीं लगाना इसको, वीआईपी पेशेंट है, कुछ हो गया तो। हमको याद है जब हम इंटर्न थे, केवल इंटर्न, उसी समय हमारे सीनियर्स ने हमको ऐसी ऐसी प्रोसीजर्स करने को दी कि जो इवन पीजी स्टूडेंट्स नहीं करते थे। इंटर्न्स में जब अभी अभी आए हैं, जस्ट अभी ट्रेनिंग चालू है सब डिपार्टमेंट्स में। विश्वास, और जिस पर विश्वास किया जाता है वो जीवन भर दुआएं देगा। फिर एक सेंटर पर भाई रहता था, उसने ऐसा अनुभव सुनाया कि मैं इतने सालों से, 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि इस कोर्स कराओ। और जब एक दिन बहन जी ने पहली बार कहा तो उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। ज्ञान सुनाने की सेवा दी। हमेशा बाकी सेवा करते रहते हैं, ये भी तो एक सेवा है।
स्टूडेंट्स को भी चांस देना है, इधर आए और बोले, उनके भी हाथ में माइक हो, उनका भी आत्मविश्वास जागृत हो। जितनी कुमारियां हैं विशेष कर तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना है आत्माओं पर, उनको आगे बढ़ाने के लिए। चौथा, असहयोग। हमें किसी ने सहयोग दिया नहीं, हमें सहयोग चाहिए था, हम बीमार थे, कोई पूछता भी नहीं कि अब ठीक है, कुछ खाया या नहीं खाया। हम हमेशा उदाहरण देते हैं दो भाइयों का। एक भाई का, एक तथाकथित वीआईपी हमारे पास आया और उसने कहा कि मुझे बुखार है। उसके साथ उसके बहुत सारे 10-12 साथी या चाटुकार, और उसने कहा कि हमको बुखार है। बुखार देखा नहीं है, वो कहता है मुझे एडमिट कर दो। हमने कहा एडमिशन की आवश्यकता नहीं, फिर भी कर दो तो कर दिया। फिर एक माता आई पांडव भवन की, थर थर कांप रही थी, 104 बुखार। उसको कहा तुमको भर्ती होना पड़ेगा। वो कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो सेवा करनी है, बोझ हो जाएगा। बहन जी पूछेंगी सेवा करने गए थी या एडमिट होने। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे एडमिट नहीं होना है, दवाई दे दो मैं ले लूंगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 120 रुपये ट्रेन का टिकट जाने का, कॉमन बुकी का, बस इससे ज़्यादा पैसे नहीं है। हमने कहा पैसे छोड़ो और तुमको एडमिट होना है। उसको एडमिट कर दिया जनरल वार्ड। दोपहर या शाम को मिलने गए देखने पेशेंट्स को। जो वीआईपी था, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, टीवी चालू है और सारे बैठे हैं पुष्प गुच्छ सब कुछ लेके। तो हमने कहा कैसा है, कहता है अभी थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, और ये एसी काम नहीं कर रहा है। वैसे बात कर ली है पर देखो इसका कुछ करना है तो। और टीवी चालू है और फिल्म देख रहे हैं। उस माता को देखने गए नीचे जनरल वार्ड, वो मुरली पड़ रही है, वहाँ पे हीटर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठंड के दिन है, थर थर काँप रही है, बुखार अभी 101 तक आ गया है। वो कहती है अभी मुझे बिल्कुल ठीक रहेगा, छुट्टी कर दो, मुझे रहना ही नहीं है, हो गया मेरा। रिपोर्ट देखे सब गड़बड़। हमने कहा सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, ऊपर सारे रिपोर्ट नॉर्मल। वो कहता है डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी तो जरूर कराना। हमने कहा जरूरत नहीं है, नहीं कराओ, करा दी। और नीचे की माता 2 दिन के बाद जबरदस्ती छुट्टी ली और उसके बाद में आज तक दिखी नहीं। और ऊपर का 1 हफ्ता के बाद छुट्टी हुई और जाने के बाद फिर कहीं बड़ी जगह गया और बहुत सारी जांचें कराई और सब नॉर्मल, फिर से रिपीट, कहीं कुछ नहीं आया। ये बातें हम क्यों बता रहे हैं? असहयोग। जब हम एक उस पर आधारित होते हैं और दूसरों का असहयोग भी मिल जाए तो दुख नहीं होगा। जब उसका आधार छूट जाता है तो व्यक्ति चाहिए, कोई देखभाल करने वाला चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, दूसरों से सहयोग चाहिए। किसी का कोई सहयोग मुझे नहीं चाहिए। आई स्टैंड अलोन। इट्स अ फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की यात्रा है, अकेले तक। इसमें कोई साथी नहीं, कोई देहधारी साथी नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत अपनी यात्रा है। ठुकरा देना सही सहयोग, अगर मिल भी जाए, नहीं तो उसी को पकड़ के ले आए। हम बीमार थे और उसने ध्यान नहीं दिया। एक भाई हमेशा अनुभव सुनाता है, शांतिवन में बीमार पड़ा, एवर हेल्दी में एडमिट हुआ। एक भाई को कहा थोड़ी खिचड़ी लेके आना, वो भूल ही गया। शाम को लेके आया, सुबह बोला हुआ, अभी तक भूला नहीं है। उसने मुझे सहयोग नहीं दिया था बीमारी के समय। अब पढ़ने दो बीमार, हम भी नहीं देखने जाएंगे हॉस्पिटल में। असहयोग यदि हमें हमारे साथ हुआ या हमने किसी को असहयोग नहीं दिया और फिर दुख हुआ, माफी मांग लेना, माफ कर देना स्वयं को।
दोनों चीज़ें दोनों बातों में, इससे मुक्त। तो ये 4। अगला, निंदा। हमारी किसी ने जबरदस्त निंदा की है, उसको भी हमने नहीं भूला है, अभी तक दिल में कांटा चुभा है कि इसने हमारी निंदा क्यों की। जैसे कहा निंदा सुख, किसी किसी को निंदा करने में ही, करेंगे क्या, ज्ञान योग को तो कब से छोड़ा है, अब बचा क्या, कुछ तो टॉपिक चाहिए। 1995 की मुरली है, 31 दिसंबर। जितने समाचार इंटरेस्टिंग होंगे उतने ही वो व्यर्थ होंगे। ब्राह्मण, संसार, समाचार, इस डिपार्टमेंट में ये हुआ, उस डिपार्टमेंट में वो बहन पहले उधर थी अब इधर चली गई, तुमको क्या करना है। कोई किधर भी जाए, कुछ भी करे, व्हाट इज दैट टू यू। पर चिंतन करते बैठना, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ताक झाक व्यर्थ में। बाबा के सीधे महावाक्य है, जितना समाचार इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प, उतना व्यर्थ होगा। तो हमें सभी निंदा से मुक्त होना है। हाँ, बार दूसरों ने हमारी निंदा की है या हमने किसी की है, दोनों ही बातें हैं उसमें। दोनों ही चीजें यदि हुई है तो दोनों से मुक्त होने की विधि वही माफ करना, जिसका अभी हम योग करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद है विरोध। हमने कोई सेवा की और किसी ने विरोध किया, हमने कोई आइडिया रखी और किसी ने विरोध किया, हम आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु कोई टांग अड़ाता है। यदि ये हो रहा है तो दुख रहता है और उसको हम भूल नहीं पाते। जिस व्यक्ति ने ये कभी किया था पास्ट में, और यदि कोई दूसरा आगे बढ़ रहा था और हमने विरोध किया और बाद में हमें पश्चाताप हुआ, उसने तो कुछ नहीं कहा, पर ग्लानि है, आत्मग्लानि, जो दोनों ही खतरनाक इमोशंस है। इससे मुक्त होना है। और लास्ट, घृणा। दूसरी आत्माएं हमसे घृणा करती है या हम किसी से घृणा करते हैं, उसका प्रेजेंस डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। वो यहां से आती है, हम यहां से जाते हैं और रहते एक ही स्थान पर। मुश्किल है, कई कई महीनों तक कोई बातें नहीं, घृणा भरी है, इतनी नफरत भर गई है किसी एक आत्मा के लिए। बातें बहुत सारी है इस तरह की, ये कुछ आपको बातें बताई। तो अभी हम योग के कुछ प्रयोग करेंगे, तो सभी लोग पीछे जाएंगे और ये जो भी बातें हैं इनसे संबंधित ही एक योग का प्रयोग करेंगे, जिसमें ये सारी बातें इंक्लूड होगी और जो बातें नहीं भी है वो भी उसमें आएंगी। तो सभी संपूर्ण मौन में, अव्यक्त स्थिति में, मुख का और मन का मौन धारण करते हुए पीछे की ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति।